ईश्वर विशाल है, सिंधु रूप है, और हम प्राणी सत्संग में आके जान पाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। उस आसमान से निकली हुई एक छोटी सी बूंद या सागर से निकली हुई एक छोटी सी बूंद के बराबर हमारा अस्तित्व है। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो ईश्वर की देन है। उसने हमें ये मानव का जीवन दिया। अब हमें इस जीवन को विशालता की ओर लेके जाना है, ना कि हमें एक बिंदु ही रहना है। एक बिंदु जब सागर में मिलती है तो सागर का रूप बन जाता है, और वही बिंदु जब गोबर पे गिरती है यानी गंदगी पे गिरती है तो वो गंदगी का रूप बन जाती है, और वही बिंदु जब सूखे भूमि पे गिरती है तो सूख जाती है। इतना ही अस्तित्व है। एक बिंदु आंख से निकलता है, एक छोटा सा बिंदु निकलता है, धार में निकलता है तो बिंदु बिंदु निकलता है, कण जिसे बोलते हैं। अब एक बच्चा माँ के सामने आके आंसू बहाता है तो माँ पिघल जाती है। एक मांगने वाला झूठी सच्ची बात करके रोता है, कसम खाता है, तो वो अच्छों अच्छों का दिल पिघला देता है। एक इंसान जो बाहर से अच्छा लेकिन अंदर में कपट से रो रहा है वो भी मनुष्य को पिघला देगा। वो जानता नहीं है कि बेचारी रो रही है, लेकिन अंतर्यामी भगवान जो तत्व ज्ञानी है, जिसने तत्व को पहचान लिया, जो तत्वदर्शी है, वो हमारे प्रेम से निकले हुआ एक कण है, एक आंसू है, प्रेमाश्रु जिसे बोलते हैं, उसकी कीमत करते हैं। जितना जितना भक्त भगवान के लिए रोता है, अश्रु कण बहाता है प्रेम के, वियोग के, भगवान से मिलन के लिए, तो क्या परिणाम होता है इसका परिणाम होता है जब कोई भी प्राणी बिंदु रूप में तो नहीं बैठता भगवान के सामने, अपने आप को बहुत कुछ मानकर बैठता है, लेकिन जैसे ही उसकी अंदर की चेतना यानी आत्मा में ईश्वर स्पर्श करता है, ईश्वर का स्पर्श मतलब उसकी बात स्पर्श करती है, तो अंदर से रोना आता है। उस चेतना की तरफ से आंसू निकलते हैं। आंख तो निमित्त है, और जैसे जैसे वो आंसू निकलते हैं वैसे वैसे हम पहचान पाते हैं कि भीतर में कनेक्शन हो गया, तार जुड़ गया आत्मा से परमात्मा का। अब वो आत्मा विलख रही है, वो अनासक्त है, निर्लिप्त है, लेकिन उसे भी ईश्वर का प्रेम चाहिए। चीनी मीठी है लेकिन घोलने के लिए तो पानी चाहिए, दूध चाहिए, शरबत चाहिए, कोई चीज तो चाहिए। घुलेगी किसमें, किसमें घोलोगे? कोई भी लिक्विड चीज तो चाहिए, तरल पदार्थ तो, नहीं तो वो अरे घुली नहीं, कैसे घुलेगी? चाहे आप हलवा बनाओ तो भी उसमें मिलाते हो, चाशनी बनाते हो, चाशनी के लिए भी थोड़ा सा तो पानी डालते हो, नहीं चीनी को खाली डाल दोगे तो कैसे होगा, कैसे बनेगी चाशनी? ऐसे ही हमारे आत्मा तक पहुंचने के लिए ईश्वर है, ईश्वर का भाव है, तब अंदर से परमात्मा के लिए आंसू निकलते हैं। और जैसे जैसे वो आंसू बहते हैं, छोटे छोटे आंसू बहते हैं, पर वो आंसू क्या करते हैं? हमारी भीतर की शुद्धि करते हैं। तब परमात्मा कहते हैं एक एक आंसू तेरा शबनम है, बहुत कीमती मोती है, एक एक आंसुओं की मैं कीमत चुकाऊंगा।
और जैसे जैसे आंसू बहते हैं वैसे वैसे मानव जीवन सफल होता है। कैसे? उसमें परिवर्तन आता है, अशुद्ध भाव सारा बह जाता है आंसुओं के। जैसे पानी के साथ में गंदगी भी बह जाती है, अच्छाई भी बह जाती है, लेकिन आंसुओं के साथ में हमारी सारी बुराई जो हमने इकट्ठा कर रखी है, कूड़ा, वो सब बह जाता है। फिर हमारे अंदर क्षमा का भाव आता है, फिर हमारे सारे जो चक्र है वो एक्टिव हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं जगने के लिए। छठ चक्र भेदन होने लगता है धीरे धीरे। और जैसे ही फिर हम वापस माया के घेरे में जाते हैं तो सठ रिपु हमारा भेदन कर देते हैं। रिपु क्या है? शत्रु। शत्रु क्या है? विकार, जो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होने देते हैं। छोटा सा हमारा शरीर है, लेकिन इस शरीर में जो चक्र है, उन चक्रों को जब हम एक्टिव करते हैं सत्संग में आके, तब ही हमारा जीवन अनमोल बनता है, अनुपम बनता है, अनोखा बनता है। तब हम जान पाते हैं। जब तक भीतर में शुद्ध भाव नहीं है, तब तक हम परमानंद का स्वाद नहीं ले पाएंगे। रूप ही बदल जाएगा, आपका स्वरूप ही बदल जाएगा। ये देख लो, अभी तो हम खाली एक लकड़ी के ऊपर और श्रृंगार कर रहे हैं, ये मान के चलो लकड़ी का ही जीवन है, क्योंकि लकड़ियों में जाना है एक दिन। लेकिन फिर हम मिट्टी की गुड़िया, लकड़ी का जीवन नहीं जिएंगे। फिर ये होगा, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं। मैं इस शरीर को सजा रही हूं, लेकिन मेरे अंदर जो छोटा सा मन है, छोटे छोटे विचार हैं, छोटी सी जो बुद्धि है, छोटी छोटी चीजों को मुझे संभालना है। ऐसे ही मेरे मन, विचार, बुद्धि को मुझे संभालना है। जैसे आज आप लोगों ने सबने करीब करीब 11 का महत्व जाना होगा, 11 करते भी हो। 11 के दिन आप अनाज छोड़ते हो कि 11 के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। और आज देवशयनी एकादशी, यानी कि विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं, क्षीर सागर में आराम करते हैं। लेकिन भगवान क्या? भगवान तो दिव्य दृष्टि वाले हैं, भगवान तो सब में विराजमान है। पर ये इसमें क्या है, ये 4 महीने ये भक्ति करने के लिए है। कहते हैं अभी 10 तारीख से श्रावण का महीना लग जाएगा। कहते हैं श्रावण के महीने में शिव जी धरती पे रहते हैं 1 महीने तक, पता नहीं किस वेश में आ जाए। और हम शिव रूपी तो हैं, बताओ। दूसरे महीने में कृष्ण भगवान आ जाएंगे, फिर माँ दुर्गा आ जाएगी, और फिर राम जी की दीपावली आ जाएगी। देखो नंबर से। तो ये भक्ति का, इसमें भक्ति में डूबना है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी ब्याह होते नहीं है। शादी और ब्याह तो एक ही होती है, पर कोई शादी नहीं समझे तो ब्याह बोल देना। कोई हम करते नहीं है, शुभ काम तो नहीं करते, लेकिन शुभ जीवन बना ले कि हे नाथ हमें अशुभ से शुभ की ओर लेके चलो। भगवान कह रहे हैं मैं तो करता ही सबका शुभ हूं, लेकिन तुम शुभ से अशुभ की ओर जा रहे हो, मैं क्या करूं? तुम सोचते हो इतने से चिड़िया को मुट्ठी डाल दिया और तुम्हारा तो कल्याण हो गया। ये ऐसे कैसे कल्याण हो गया भैया? तुम अपने अंदर की शुद्धि करो, बताओ। अंदर की शुद्धि नहीं करोगे तो फिर बाहर से चाहे कितना भी खाना पीना ये करो, बाहर से तो खूब सुंदर पहन लिए कपड़े, लेकिन भीतर से चेहरा एकदम खराब हो रहा है, टेंशन में है, तो फिर वो क्या होगा? स्वादिष्ट भोजन हमें स्वाद नहीं दे पाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े हमें स्वाएंगे नहीं, क्योंकि अंदर से हम बीमार हैं, पड़ती मार पे मार है, जीवन इशार है, नहीं मिलता सार है। क्यों क्यों नहीं मिलता सार? क्योंकि जीवन को बना लिया कसार। अब क्या करें? देखो, ये जीवन जो है ना, जब तक इसको कीमत नहीं करोगे, जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक
दुख में दुखी, सुख में सुखी, चिंता में जलना, और जरा सा अच्छा हो गया अहंकार में फूलना। ये चलता रहेगा। एक दिन यहां से जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। घर से बाहर नहीं जाना है, जिंदगी से आउट होना है। उससे पहले हम अपने भीतर की जितने भी बेकार चीजें हैं उनको आउट करें, तभी तो भगवान अंदर है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चेतन स्वरूप हम हैं लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं, खाली संसारिक उलझनों में फंसे हुए हैं, प्रपंच में फंसे हुए हैं। तो क्या करें हम? अरे हम तो आंसुओं को देख के बस सोचते हैं तो बेचारी है, ये तो अच्छी है, ये तो ये है। क्यों? वो तो रोई जोर जोर से शूर्पणखा, क्यों रो रही है मंथरा। देखो जो बदमाश होते हैं ना, वो पहले आके रोते हैं, शिकायत करते हैं। जो वास्तविक जीवन जीता है वो रोता नहीं है मनुष्यों के आगे, वो भगवान के आगे रोता है। वो कहता है ये आंसू मेरे दुनिया के सामने बहाने के लिए नहीं है प्रभु, और निरर्थक काम के लिए भी नहीं बहाता है वो। हमें तो अभी एक में नो एक में सो, जैसे गंगा यमुना दोनों ही बह रही हो। वो गंगा यमुना नहीं है, वो तो कुछ और ही है, खारा जल है खाली। खारा जल ही आंसू को आप चख के देखो, खारा है। चखा क्या कभी? ऐसे रोते रोते चला ही जाता हूँ मैं कई बार वो खारा है। भगवान चाहते हैं हंसना, कि हंसते रहे। बाबा क्या कहते हैं कि तुम किससे खुश हो? मैं तुम्हारी खुशी से खुश हूं। हमने कह दिया आज तो केले आने चाहिए, और आदमी केले नहीं लाया तो कोई वैल्यू ही ना। केला ही कौन लाया? कोई अमृत लाना की गई के? ये भी कौन लाया? ये लो। बताओ, एक छोटी सी चीज नहीं लाया तो नहीं लाया, लेकिन हम संत के भाव में रहते हैं तो माफ कर देते हैं, और अपने शरीर के भाव में रहते हैं तो मार डालते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो ऐसे नहीं। जब आता है ऐसा भाव, आएगा ऐसा। मैं ये नहीं कहती मत करो आप, क्योंकि आप अच्छा व्यवहार खराब व्यवहार करोगे तब ही तो आपको पता चलेगा कि मेरी ये गलती है। और आज 11 है, आज आप 11 भी करते हो, अनाज भी छोड़ते हो, और दान पुण्य भी करते हो, 11 के दिन पूजा भी आप करते हो, लेकिन अपने स्वरूप को पहचानने के 11 कब करोगे? आज 11 है, आज के 11वें दिन गुरुदेव का निर्वाण दिवस है। आप गिन लो, आज तारीख क्या है? आज तारीख क्या है? 6। 6 मतलब 6 विकार, छठा। 6 तारीख की 11 है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 दिन। 16 तारीख को निर्वाण दिवस गुरुदेव का। 10 और 1, 10 + 11। तो आप हमें क्या करना है? आज 11 के दिन क्या करना है? संकल्प लेने के लिए नहीं मैं कह रही, लेकिन 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक 11वां मन, बस इनको शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगी? जब संत के सामने बैठेंगे सत्संग में, ये सोच के कि मैं गंगा स्नान कर रही हूं, मैं हरिद्वार में बैठी हूं, हरि चरणों का ध्यान कर रही हूं। जब ध्यान में हमारा भगवान आएगा तो अंदर आत्मा तक उस भगवान की दृष्टि जाएगी, भगवान की बात जाएगी, प्रवचन जाएगा, या भगवान का स्पर्श होगा, तब अंदर से वो आंसू निकलेंगे, यानी भीतर की सफाई चालू हो गई। यदि अभी तक आंसू नहीं निकले हैं भगवान के लिए, तो अभी अंदर की सफाई शुरू नहीं हुई है, तो आप अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे, अपनी चेतना से नहीं जुड़ पाओगे, तो फिर बाहर की 11 हो जाएगी, ज्ञान की 11 नहीं होगी। ज्ञान का मतलब क्या होता है? अपने भीतर बैठे ब्रह्म तत्व का ज्ञान, उस तत्व से जुड़ना है। वो तत्व ज्ञानी, ये तत्व ज्ञानी हम बन जाएंगे। फिर 5 तत्व है हमारे, ठीक है? 5 इंद्रिया और 5 तत्व है, और 5 ही कर्मेंद्रिया, कर्म करते हैं। लेकिन 5 तत्व यदि सदगुरु देव की कृपा से
शुद्ध है, लेकिन हमने अशुद्ध कर दिया। 5 तत्व इनके कृपा से प्रकाशित हो जाएंगे, यानी प्रकाश की ओर हमारा विकास होगा, तो फिर हमारी 11 करनी सफलीभूत होगी। तब बाबा कहेंगे कि ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान हो गया, कर्मेंद्रियों का ज्ञान हो गया, वृत्तियों का ज्ञान हो गया, तत्वों का ज्ञान हो गया। तब मैं 12 के दिन वो रस पिलाऊंगा जो रस कहीं भी नहीं है। फिर तुम्हारा नीरस जीवन सरस होगा। तब तुम निर्माण होगा, इंद्रियों कर्मेंद्रियों वृत्तियों, तब निर्वाण होगा तुम्हारा। नहीं तो निर्वाण नहीं होगा, यानी मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी तो इंद्रिय भोग में जा रही है, बनाई चाय, बनाई सब्जी, बनाए खाना, अजीब का स्वाद ले लिया तुमने तो। बताओ, आप ही बताओ, ये स्वाद ले लिया। अब ये कान में देखो, सही बात कह रही हूँ, गलत बात नहीं है। ऐसी बदमाशी नहीं करनी, सुनना ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है तू तो, कभी कभी बदमाशी करे, वो भी कोई करावा नहीं तो तू। हाँ, कान को क्या गया, खून बढ़ गया। पर चेतना कहेगी गलत बोल रही है ये। आपको आपकी चेतना बताती है कि नहीं है ऐसा, है ना। आंख को क्या देखते हो, अभी आ जाए कोई ने आपको लगा इसने खराब किया, आ जाए कोई, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप क्या करोगे, नीचे गर्दन करोगे इसे। और आ जाए कोई, बस नजर ही उस पे, ऐसे ऐसे नजर, पैसे पे सबकी नजर। मतलब 1-2 बात बताई मैंने, तो बाकी सारी हमारा यही है काम। तो हमें ज्ञान नहीं है ना, इंद्रियों का सदुपयोग कैसे करें। 11 करनी है आपको, करो, आप अच्छे से करो, विधि विधान से करो, लेकिन इंद्रियों का सदुपयोग करना सीखो कि मुझे इनका दुरुपयोग नहीं करना है। कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करो कि मुझे बुरे कर्म नहीं करने, किसी को वाणी के द्वारा। देखो, हमारा दिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वाणी से किसी का दिल दुखा दिया तो आपका दिल कौन देखता है। वाणी से किसी का दिल दुखा दिया तो आपका दिल पहले दुख गया, दुखा कि नहीं दुखा। पहले दिन ही तो तैयारियां शुरू होती है, और 11 दिन का है ये तो, मतलब 11 दिन का ये प्रोग्राम, बीच में गुरु पूर्णिमा भी आ जाएगी, तो 11 दिन में तो हम 11 तो बहुत शुभ होता है। कहने का तात्पर्य कि हम संभाल के रखें, संवार के रखें, और सोच समझ के जीवन यापन करें। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हो भी चाहे बाई चांस दुरुपयोग, तो हम पश्चाताप कर लें। 11 दिन का ये उत्सव है हमारा, 11 दिन में शुभ दिन है ये, ज्यादा 1 महीना भी नहीं है, 11 दिन है। तो हम गुरुदेव के बाबा के भाव में रहें। हमें तो बाबा को ऐसा पकड़ना है कि बाबा फिर हमारे बिना रहे ही नहीं, ऐसा पकड़ना है बाबा को, फिर ही तो गुरुदेव खुश होंगे ना। ओम शांति 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 प्रशांति।